एजोस्पर्मिया क्या है? क्या इसका होम्योपैथिक में कामयाब इलाज मुमकिन है? एजोस्पर्मिया हो क्यों जाता है? और अगर कोई एजोस्पर्मिया का पेशेंट है तो उसको क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए और कौन सी होम्योपैथिक दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए जिनसे उसका एजोस्पर्मिया बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफा। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एजोस्पर्मिया होता क्या है। एजोस्पर्मिया के अंदर ये कंडीशन आ रही होती है कि जो मेल की सीमन होती है उसके अंदर 0% स्पर्म होते हैं। अब ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसकी कोजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जेनेटिकली ऐसा मुमकिन है, यानी कि विरासती तौर पे कुछ ऐसे आपको कंडीशन देखने को मिल सकती है। मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुकम्मल ना होना, इसकी वजह से आपको एजोस्पर्मिया का केस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इंजरी एक बड़ी कॉज हो सकती है, यानी कि अगर किसी को ट्रॉमा हुआ है उसके पेल्विक एरिया में तो भी वो एजोस्पर्मिया का पेशेंट डिक्लेयर हो सकता है सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर। इसके अलावा वो लोग अल्लाह न करे अगर किसी को कैंसर है और वो उसकी कीमोथेरापी करा रहा है, यानी कि रेडिएशन उसके अंदर जा रही है, तो भी चांसेस हैं कि उसके अंदर स्पर्म बनने की या स्पर्म सीमन के तक पहुंचने की जो सलाहियत है वो कम हो जाए और वो एजोस्पर्मिया का पेशेंट बन जाए। इसके अलावा वो लोग जो जिनका पेल्विक एरिया में कोई ऑपरेट हो, मोस्ट लाइकली अपेंडिक्स इस जगह पे होता है, और जब जिन लोगों को अपेंडिक्स का मेल का ऑपरेशन होता है उन लोगों में भी देखा गया है कि काफी सारी केसेस में एजोस्पर्मिया हो जाता है। ये जितनी भी कंडीशन मैंने आपको बताई है या कुछ और कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से किसी को एजोस्पर्मिया है, तो मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। उनके इस्तेमाल से एजोस्पर्मिया की शिकायत दूर की जा सकती है। सबसे पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती है और आपके लो स्पर्म काउंट को बेहतर करती है। और अगर आपको एक नॉर्मल तरीके से, यानी कि कोई खास वजह नहीं है एजोस्पर्मिया की, फिर भी आपके सीमन के अंदर 0 स्पर्म आ रहे हैं, तो आप एग्नस कास्टस का इस्तेमाल करके इसे दूर कर सकते। सेकंड, अगर मेडिसिन की बात करूं तो डामियाना क्यू, होम्योपैथिक मेडिसिन डामियाना क्यू बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर कोई स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है और उसकी वजह से उसको एजोस्पर्मिया हो गया है, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करती है और साथ ही उसकी एजोस्पर्मिया की शिकायत भी दूर करती है। इसके अलावा अगर बात करें कि ट्रॉमा अगर किसी को कॉज है, यानी कि इंजरी हो गई थी और उसके बाद से उसको यह कंडीशन देखने को मिली है, यानी कि एजोस्पर्मिया का वो पेशेंट बन गया, तो आर्निका एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। आर्निका के इस्तेमाल से आप उसकी जो इंजरी के साइड इफेक्ट हुए थे उनके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर या ट्रैक के ऊपर उन्हें दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का ऑपरेट हुआ था और ऑपरेशन के बाद, यानी कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद या किसी भी तरह के ऑपरेशन जो कि पेल्विक एरिया में परफॉर्म किया गया हो, उसके बाद से वो एजोस्पर्मिया का पेशेंट बन गया है, तो स्टेफिसिगेरिया 30 का इस्तेमाल करके आप उस ऑपरेशन के साइड इफेक्ट्स को दूर करके इसका एजोस्पर्मिया ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कैलेडियम एक बहुत अच्छी दवा है जो आल्सो हार्मोनल इम्बैलेंस में भी काफी इफेक्टिव है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बूस्ट करती है और लो स्पर्म काउंट को दूर करती है। इसके अलावा जो एक और वजह हो सकती है, मैं पहले बताना भूल गया, वो है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, यानी कि प्रोस्टेट की अगर किसी को डिजीज होगी या उसकी वजह से भी एजोस्पर्मिया देखने को मिल सकता है, तो ऐसी कंडीशन में सेबल 30 का इस्तेमाल करके आप इस कंडीशन को दूर कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर किसी का कैंसर ट्रीटमेंट के बाद ये प्रॉब्लम हो गया है एजोस्पर्मिया का, तो फिर एक्सरे 30 का इस्तेमाल करके कैंसर के साइड इफेक्ट को दूर किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को इसी तरह की हेल्दी इन्फॉर्मेटिव होम्योपैथिक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। मुझसे कंसल्टेशन बुक करने के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।